ये स्टोरी है भगवान विष्णु की और नारद जी की। बहुत प्रिय स्टोरी है मेरे को। आई लव दिस स्टोरी बिकॉज ये स्टोरी आपका जीवन बदल सकती है अगर आप इसको पकड़ लो तो एक बार नारद मुनि पृथ्वी की हालत देखते हैं तो वो विष्णु भगवान से पूछते हैं कि ये पृथ्वी पे सब लोग इतने दुखी क्यों हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग दुखी क्यों हैं। वो हमेशा कुछ सोचते रहते हैं। दे आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन देयर थॉट्स, दे आर ऑलवेज सैड एंड सफरिंग। व्हाई? तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें थोड़ा घुमा के लाते हैं। तो उनको सैर कराने ले गए एक जंगल में। तो दोनों जंगल में घूम रहे हैं। काफ़ी देर घूमने के बाद विष्णु भगवान को प्यास लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए वो, और नारद मुनि को बोला नारद मेरे को बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ढूंढ के लाओ मेरे लिए। तो नारद मुनि गए पानी ढूंढने के लिए। आजू बाजू कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, थोड़ा दूर जाना पड़ा उनको। थोड़ा दूर जाके एक घर दिखा उनको। उन्होंने घर के दरवाजे को खटखटाया कि यहां से पानी शायद मिल जाएगा। तो एक बहुत सुंदर लड़की ने वो दरवाजा खोला। नारद मुनि तो उनकी आंखों में देखते रह गए, यार इतनी खूबसूरत भी लड़की होती है, मैंने देखी नहीं कभी। तो मंत्रमुग्ध हो गए एकदम और बोला मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। नारद मुनि इज क्वाइट अ जॉयफुल फेलो। तो उस लड़की ने बोला कि श्योर, आई मीन यू ऑल्सो लुक गुड, बट मेरे पिताजी से बात करनी पड़ेगी, ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पिताजी के पास लेके गई। पिताजी को नारद मुनि ने बोला कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने बोला देखो मैं तो थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ अब, और हमारे खेत हैं, पशु हैं, खलिहान है, शी इज़ दी ओनली डॉटर, तुम ये सब ध्यान रख लोगे तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। नारद मुनि बोले सो व्हाट, रख लेंगे। तो उनका विवाह हो जाता है। नारद मुनि वहाँ रहते हैं, खेत खलिहान पशु पक्षी सबका ध्यान रखने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है, एक बच्चा हो जाता है उनका। थोड़ा समय और बीतता है, एक बच्चा और करते करते 3 बच्चे हो जाते हैं। चल रहा है जीवन उनका। कुछ समय बाद एक भयंकर बाढ़ आती है गांव में, और नारद, उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं बचने के लिए बाढ़ से, और जो उनके बूढ़े पिता हैं उनको भी खींच के पेड़ पे चढ़ा लेते हैं। थोड़ी देर में पानी बढ़ता है बाढ़ का, तो पिताजी बह जाते हैं, रुक नहीं पाते। चलो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा पानी और बढ़ता है, एक बच्चा बह जाता है। तो बहुत बिलक बिलक के रो रहे हैं क्योंकि एक बच्चा बह गया उनका। थोड़ा पानी और बढ़ता है, दूसरा बच्चा भी बह जाता है। अब नारद, उनकी बीवी और एक छोटा बच्चा रह गया सिर्फ, उसको जोर से कस के पकड़ा है उनको। पानी और बढ़ता है और वो बच्चा भी बह जाता है। इमेजिन द पेन। तो रो रहे हैं, कर्रा रहे हैं दोनों, क्योंकि पूरा परिवार चला गया। थोड़ा पानी और बढ़ता है और नारद जी की बीवी भी बह जाती है। नाउ ही इज ऑल अलोन ऑन दैट ट्री क्राइंग। कुछ दिन रोने के बाद बाढ़ का पानी कम होता है। पानी कम होता है तो नारद जी नीचे उतरते हैं। अब इतने दिन से ना खाया ना पिया, नीचे उतरते प्यास लगती है उनको बड़ी गहरी। जैसे ही प्यास लगती है उनको एकदम से याद आती है, अरे बाप रे। तो भागते हैं ढूंढने के लिए जंगल में कि भगवान विष्णु मुझे कुछ तो हुआ था। तो वो भाग के गए और वो पेड़ मिल गया। पेड़ के नीचे बैठे हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु आते ही बोलते हैं नारद बड़ी देर लगा दी भाई तुमने, क्या हुआ? नारद देर लगा दी मतलब कितनी देर से गया हूं? भगवान बोलते हैं 1 घंटा हो गया नारद तुम्हें गए हुए। 1 घंटा? आई हैव लिव्ड माई होल लाइफ, आई हैव सफर्ड सो मच, आई हैव क्रिएटेड फैमिली, एवरीबडी, एंड आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, एंड आई हैव सफर्ड सो मच। आप बोल रहे हो 1 घंटा हुआ? तो भगवान विष्णु हंसने लग जाते हैं। कह रहे नारद समझ में आया तेरे को जो तूने प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी पे दुख क्यों है इतना? तो 2 कारण दुख के नारद। पहला, मैंने सबको भेजा अपने काम के लिए वहां पे, जैसे तुम्हें भेजा ना पानी लेने के लिए, सबको कुछ काम देके भेजा, भूल गए वो जाते ही काम। पहला इशू। दूसरा, वहां पे जो एक सपना बुना हुआ है मैंने, वो सपने को सच मान लेते हैं। दे थिंक दैट्स रियल, और उसमें, उसकी इल्यूजन में, वो उस माया के इल्यूजन में फंस जाते हैं वो, और वो मेरा अस्तित्व भी भूल जाते हैं। तो पर्पस भी भूल जाते हैं, मेरा अस्तित्व भी भूल जाते हैं,
और उस चीज़ को सत्य मानने लग जाते हैं, जो एक मैंने छोटा सा सपना बुना था उनके लिए।